काम मिल रहा है? नहीं 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 यहाँ इतनी कंपनियां लगे, ठेकेदारी में भी जॉब मिल रहा है? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं काम नहीं मिल रहा मुझे। इतने सारे कहने के लिए, शिलापट पर नाम लिखाने के लिए इतने सारे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, गलती से किसी एक का नाम छूट जाए तो फिर कभी आप किसी फंक्शन में जाकर देखिएगा कि कैसे विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। और ये जिंदल कंपनी जो यहाँ पर बैठने वाली थी आज के 10-15 साल पहले ही, यहाँ पर 400 एकड़ से क्यों रुका, क्यों? ओ क्या बोले वो, नहीं बोलिए, थोड़ा सा बोलिए। नेतागिरी की वजह से जो बोलना है बोलिए, क्या है, क्यों? थोड़ा मोड़ा नेतागिरी भी हुआ इसमें। थोड़ा हुआ है, थोड़ा हुआ था कि ज़्यादा हुआ था? जिंदल कंपनी गांव वाला से भी नहीं चर्चा की है, ये सब दलाल के चक्कर में मतलब ये सब ये कर रहे थे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग, ये आसनबनी प्रखंड है, जमशेदपुर जो है आपके जमशेदपुर के बगल में है, और यहाँ पर किस तरीके से हम लोग विकास कर रहे हैं और सरकार हमारे विकास कर रही है उसको दिखाने के लिए आए हैं। ये देखिए, एक क्लब हाउस है, पिछले 2016 से इसका निर्माण कार्य शुरू है। आज 5 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन आप इस स्थिति को देखिए, और ये सभी ग्रामीण हैं। और आप समझिए कि गांव में जो क्लब हाउस होता है वो एक तरह से जो सोशल गैदरिंग और हर तरह की जो फंक्शन होता है वो यहीं पर होता है, और उसका निर्माण कैसे रुका हुआ और क्या बात है इन लोगों से हम समझेंगे। लेकिन विकास की गति को आप समझिए कि 2016 से जो क्लब निर्माण हो रहा था, ढलाई हो गया है, और इसके बाद भी इस पचड़े में जो है फंसा हुआ है सरकारी उदासीनता। तो हम इतना ना विकास करते हैं। हमारे देखिए, आप विकास पट पर नाम देखिए, सांसद विद्युत बरुण महतो, प्रदीप बालमुचू राज्यसभा सांसद थे, विधायक श्रीमती मेनका सरदार, अध्यक्ष बुलू रानी जी जिला परिषद, और उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य यहाँ पर हैं, प्रतिमा रानी मंडल, मुखिया, पंचायत सदस्य, तमाम इतने जनप्रतिनिधि हैं जो सब मिलकर इन्होंने शिलान्यास किया था। लेकिन इसका काम रुका है, कोई पूछने तक नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। ये 5 साल के बाद भी जो है जस के तस ये काम उसी तरीके से रुका। वो आपको अंदर भी दिखाते हैं। देखिए, इस हालांकि छत ढलाई इन्होंने कर दिया है, और ये भी छत का ढलाई की हम जब कहानी बताएंगे तो ग्रामीणों ने खुद से जो है अपनी मदद से की है। 1 रुपया भी भुगतान इनका नहीं हुआ है। क्या कारण है हम समझाएंगे और बताएंगे आपको। पहले आप इसको देखिए और समझिए कि इतने सारे कहने के लिए, शिलापट पर नाम लिखाने के लिए इतने सारे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, गलती से किसी एक का नाम छूट जाए तो फिर कभी आप किसी फंक्शन में जाकर देखिएगा कि कैसे विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है, और किस तरीके से जो है उस विभाग के इंजीनियर को उसका खमियाजा गुस्से का भुगतना पड़ता है। देखिए, टंकी भी आ गया है, लेकिन टंकी ऊपर लगा नहीं। तो हम पूछेंगे, आप इधर आइए, इसलिए कि आप इसका काम कर रहे थे। जैसे आपने बताया कि अभी तक आप लोगों ने खुद से मिलकर यहाँ तक कर लिया, 1 रुपया भुगतान नहीं हुआ, ठेकेदार भी गायब हो गया और इंजीनियर भी। बताइए क्या हुआ था? ये सर 2017 में हम लोग स्टार्ट किए थे। ठेकेदार ने हम लोग को जिम्मा दिया था काम करने का। सभी लोग अंदर आइए। हाँ। काम करने का बाद बोला कि ढलाई तक कर लीजिए, छत ढलाई तक, उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। आज तक दौड़ते रहेगा हम लोग, एक पैसा पेमेंट नहीं हुआ। ऑफिस में भी गए थे, ऑफिस में बोलता है ठेकेदार को क्या प्रॉब्लम है, कुछ पेपर का प्रॉब्लम है, और ठेकेदार ने वो किया ही नहीं। आप लोग किसके आश्वासन पर काम किए थे? इंजीनियर साहब बोले थे कि ठेकेदार बोले थे? वो इंजीनियर भी बोले थे, ठेकेदार भी बोले थे। ठेकेदार मेन है, वही काम सौंपा था हम लोग को। इंजीनियर को बोले, वो कोशिश कर रहा था, वो अभी मटिया दिया इसमें। कोई मतलब ठेकेदार और विभाग की जो लड़ाई है वो ग्रामीणों पर आकर भुगत गया। पैसा भी आप लोगों का गया और काम भी नहीं हुआ। कुछ पैसा, 1 पैसा नहीं पेमेंट हुआ यहाँ। बताइए क्या हुआ? देखिए, इसका तो पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन पेमेंट हो या ना हो, लेकिन ये वाला घर तो पूरा बनना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कौन विभाग बना रहा था इसको? RWD। RWD। अच्छा, इतने सारे जो प्रतिनिधि आए थे उनके पास कभी गए नहीं? सांसद, राज्यसभा सांसद बोले थे, लेकिन वही किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर दोबारा देखने आए कि जो शिलापट हमने हमारे नाम का लगा था, वही कोई देखने भी नहीं आया अभी तक। यही होता है, शिलापट लगाने के लिए तो सभी पहुंच जाते हैं, लेकिन उस शिलापट के क्या हो रहा है, काम हुआ कि नहीं, वो पूछने के लिए कोई नहीं आता। तो देखिए, इन युवाओं से पूछेंगे, इसलिए क्लब का इस्तेमाल ज़्यादातर। ये दरवाज़ा देखिए, इन्होंने ग्रामीणों ने अपने से जो है बकरी इसमें ना देखिए, जैसे बकरी यहाँ पर, तो इन्होंने अपने से कर लिया है। और हमें लगता है जिस पचड़े में इसको फंसा कर रख दिया गया है वो कब पूरा होगा। पूछते हैं कि किस तरीके से हम विकास कर रहे हैं। 21 साल
झारखंड के अलग होने के बाद जो आप देख रहे होंगे ना अखबारों में जिस तरीके से प्रचार और प्रसार आता है, दिन रात विकास में लगे हुए हैं। बताइए 5 साल से ये वाला काम नहीं हुआ है, काम जल्दी होना चाहिए। क्लब हाउस नहीं बना, क्यों नहीं बना? कहीं पूछने की कोशिश किया आप लोगों ने? हम लोग तो पूछते हैं तो बोलता है ठेकेदार ही नहीं है, जे भी नहीं आता है, कोई भी कभी उनके ऑफिस पे आप लोग जाते हैं, इंजीनियर इतना संख्या है पहुंच जाते कि भैया ठेकेदार आए या ना आए, हम लोग हमारा गांव का काम क्यों रोक के रखे हैं? बोलिए। क्यों रुकेगा? तो पैसा ही नहीं मिला तो अभी कहाँ से करेगा लोग? गांव वाला हमारा लड़का जो कर रहा था वो तो अपना जितना इसके पैसे के लिए लड़ाई तो लड़ना होगा ना। तो बोले थे बहुत ये कुछ को मतलब। कब आप लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं? करंडी में कब पहुँच रहे हैं? उसके जो इंजीनियर के डिपार्टमेंट वहाँ पहुँचते आप लोग, ज्ञापन वापन देते? हाँ, ज्ञापन दिए थे एक बार। आप लोग गाँव, मान लीजिए 2 लोग दौड़ रहे हैं, आपके गाँव के लड़के हैं, बाकी लोगों को भी मदद करना होगा ना, हैं? बताना होगा ना बाकी लोगों को। तो एक क्लब हाउस है, क्या क्या आप लोग क्लब हाउस में क्या होता है यहाँ पर अगर बन जाता? यहाँ देखिए, यहाँ हर साल प्रोग्राम होता है। जैसे आपका शिव पूजा में छौ नृत्य होता है, या पार्टी उटी आता है, ठहरता है। इधर हम लोग कीर्तन होता है 5 दिन, उसमें भी पार्टी आपका 10 ठो 8 ठो आता है। तो ठहरने के लिए जगह चाहिए, इसलिए हम लोग ज्ञापन दिए थे, तो उसी में हुआ था हम लोग का। ये अभी तक ऐसे अधूरा लटका हुआ है। कभी मीटिंग भी होता है पंचायत का, कभी। तो आप इस विकास को देखिए और एक तरफ और भी दिखा रहे हैं और उसकी भी कहानी आपको बता रहे हैं। ये तो आपने देख लिया सरकारी योजना का विकास किस तरीके से हो रहा है। 17 लाख के आसपास में, 17 लाख के ना, 17 लाख के आसपास की लागत से भवन का निर्माण होना था, वो भी अधर लटक गया। और ये दूसरी तरफ ये देखिए, ये जो है कम्युनिटी सेंटर है और ये जिंदल कंपनी जो यहाँ पर बैठने वाली थी आज के 10-15 साल पहले ही। यहाँ पर 400 एकड़ से, थोड़ा आइएगा बताइएगा, एक कम्युनिटी सेंटर किसने बनाया? आइए इधर आइए, आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे जो नेता हैं, हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, विकास की गति को वो तेज़ी दे रहे हैं। उनके उदाहरण को देखिए और समझिए और फिर कहिएगा कि क्यों हम लोग काम मांगने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और अपमानित होके लोग आते हैं। ये किसने बनाया था? ये जिंदल स्टील ने बनाया। जिंदल स्टील। तो जिंदल स्टील तो यहाँ लगा नहीं, लेकिन ये बनाया था उस टाइम जो जमीन उमीन खरीद रहा था। कितना जमीन उस समय खरीदा था यहाँ पर? मोटा मोटी टोटल मिला के 300-400 एकड़ लिया होगा, खरीद लिया था। तो ये आपका गाँव भी इधर था? इधर गाँव भी मेरा पड़ता है उसका। ये सब मतलब अधिक बाउंड्री वंड्री वाल हुआ था इधर? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, जिंदल क्यों रुका, क्यों? ओ क्या बोले वो, नहीं बोलिए, थोड़ा सा बोलिए। नेतागिरी की वजह से जो बोलना है बोलिए। क्या क्यों? थोड़ा मोड़ा नेतागिरी भी हुआ इसमें। थोड़ा हुआ है, थोड़ा हुआ था कि ज़्यादा हुआ था? जिंदल कंपनी गांव वाला से भी नहीं चर्चा किए हैं, ये तो दलाल के चक्कर में मतलब ये सब ये कर रहे थे, इसलिए गांव वाला विरोध किया। विरोध में इसको जन सुनवाई में इसको ये सब ये हुआ था झगड़ा झंझट, तो उसमें ये नहीं हुआ। लेकिन आज तो अफसोस हो रहा हुआ है, कंपनी अगर लग जाता तो। कंपनी अगर गांव वाला से ये पंचायत का पूरा एकदम ये करके ये करने से तो बन जाता, लेकिन गांव वाला से कुछ भी उसका बात नहीं लगता कि राजनीति हो गई? राजनीति तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको वार्ता करना चाहिए था, क्या फैसिलिटीज है, क्या नहीं है, क्या देंगे, वो सब कुछ नहीं हो अपने आप से। मतलब ये होता है कि जिस तरह से टाटा स्टील था, उससे भी बड़ी कंपनी जिंदल की लगी हुई है, आपने देखा होगा, पूरा का पूरा शहर उसने बसाया था। ठीक है, और आज जो है ठीक है, लेकिन वो उसको वार्ता करना चाहिए था, क्या फैसिलिटीज है, क्या रेट है, क्या नहीं, कोई कुछ तय नहीं हुआ। वो अपने से मतलब इधर उधर जमीन खरीद रहा था, मतलब किसी को सर्विस मिले नहीं मिले ये भी तो तय नहीं था कि मिलेगा ही उसको, तो कैसे ज़मीन दे दे। तो बात को समझिए और देखिए कि हम लोग किस तरीके से, एक तरफ आपने देखा इंडस्ट्रियों को लाने के लिए बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं। पूर्व की सरकार भी आपने देखा था कि झारखंड में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बड़ी बड़ी सम्मेलन की थी, देश विदेश से लोगों को बुलाया था, एमओयू साइन हुए थे। और यही नहीं, उससे पहले भी जब अर्जुन मुंडा जी थे पहली बार, तो उन्होंने भी बहुत बड़ा एमओयू साइन किया था। लेकिन हुआ क्या, आज भी देखिए इंडस्ट्री के लिए सारी जो ज़मीनें थी वो बंजर पड़ी हुई हैं। और कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है, सब दोष कहीं ना कहीं राजनीति की है। हमारे यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने से बात, वो एयरपोर्ट की बात हो, जिंदल कंपनी की बात हो, भूषण की हो, सारी कंपनियाँ जो है कागज़ पर लगती है, एमओयू साइन होती है, लेकिन धरातल पर इसी तरीके से सपने दिखाए जाते हैं और फिर बंजर की बंजर ही रह जाते हैं। तो ये समझना होगा कि बाकी जगहों पर छत्तीसगढ़ में जाकर लोग जाने के लिए तैयार हैं, गुजरात में कंपनियाँ लग रही है, लेकिन झारखंड में 21 सालों में बड़ी कोई एक टाटा कंपनी जो आज़ादी के
पहले लगी थी, इसके बाद कोई बड़ी कंपनी हम यहाँ पर नहीं लगा पाए। उसके पीछे क्या कारण है? कहने वाले तो कहते हैं कि राजनीति और सरकार ही नहीं चाहती है यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ें लगे। क्या कुछ है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन देखिए इसका खमियाजा। आज आपको युवाओं का फौज दिख रहा है, काम मिल रहा है कहीं? नहीं। काम मिल रहा है? नहीं यहाँ इतनी कंपनियां लगे, ठेकेदारी में भी जॉब मिल रहा है? नहीं कहीं काम नहीं मिल रहा हम लोग को। बताइए क्या কোম্পানি দেওয়া হয়েছিল মানে ডকুমেন্টস ওটা আমরাকে মানে ইয়া করে দিয়েছে 5 কিলোমিটার দূরে বসে লক করে নেবো ইয়া নেবো না जादूगोड़ा जीसीएल कंपनी जादूगोड़ा में जो ये लोग डाले थे तो बोल रहे कि 5 किलोमीटर के अंदर में जो होगा उन्हीं को लेंगे, मतलब 5 किलोमीटर के बाहर के आदमी को आप बताइए, आप अनुभवी हैं। हमारा देखिए रास्ता घाट एकदम क्लियर नहीं हो रहा है। आप कैसे आए हैं? हम तो आए हैं हम तो कल आसन में गया था, कल हमको जाने नहीं सीखा, वो ही तरफ होके आया। चाहिए कंपनी काहे लगी, अब बताइए। यहाँ कंपनी काहे लगेगा? जिसका जमीन उसको कुछ काम नहीं। नेता लोगों को पैसा मिल जाता नेता है, लोग जमीन वालों को, को हाँ नहीं वही लोग को मानता है, नौकरी भी उन्हीं को हाँ मिल जाता है, उसी को। और जिसका जमीन वो बेकार रहता बेकार है, रहता है। इसीलिए तो उसको हटाया, नहीं होगा नहीं। तो देखिए, समझिए क्या है ना कि गांव वाले सीधे साधे हैं, उनसे कोई बात नहीं करता। आप देखे होंगे हर प्रोजेक्ट में जो नेता हैं उनके लोगों को रख लिया जाता है और इसी तरीके से इन्हें ठेकेदारी में भी जॉब नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं विश्वास बहाली की जो प्रक्रिया है वो भी नहीं हो पाई और इसका खमियाजा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भुगत रहे हैं। ज़मीन भी चली जाती है और रोज़गार भी नहीं मिलता है। तो आपके देश एक तरफ देखिए जिंदल कंपनी का एक कम्युनिटी सेंटर जो यहाँ पर लगने था, जो सपने लोग बुन रहे थे कि एक नया जो है टाटा बसेगा, एक नया शहर यहाँ से लेकर घाटशिला तक का एक विस्तार होगा, तो नया रोज़गार खुलेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर किसी को काम मिलेगा। और दूसरी तरफ आपने देख लिया झारखंड सरकार का जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, RWD रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, वो 5 साल से एक क्लब हाउस बना रहा है। उनके इंजीनियर और तमाम हमारे सारे जनप्रतिनिधि जिनका हमने नाम पढ़कर सुनाया, कभी 5 सालों में कोई सूद लेने के लिए नहीं आया कि आखिर ये योजना क्यों ठप हो गया। ठेकेदार और इंजीनियर की गलतियों का दोष सजा क्यों गांव वाले भुगते। तो अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।